रमज़ी इश्क नॉवल रोमांटिक सीन ऑफ हुरम। वो हवेली आते सीधा अमीना खानम के कमरे में गया था, जिन्होंने इसे ख़ास तौर पर हदायत दी थी कि हूर अच्छे से तैयार होकर फंक्शन में शरीक हो और हूर की तरफ से इन्हें किसी भी शिकायत का मौका ना मिले। अरहाम सोफे से उठता हूर की जानी बढ़ा। अरहाम के भारी कदमों की धमक पर हूर का दिल कानों में बजने लगा था। वो इसके सियाह बूटों की चमक पर नजरें जमाए साकित होते असाबों के साथ बामुश्किल अपने कदमों के सहारे पर खड़ी थी। अरहाम के करीब आने पर इसके कदम लड़खड़ाए थे। वो अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए इसी संग दिल को थाम चुकी थी, जिसकी कुर्बत के खौफ से इसका मासूम दिल लर्ज रहा था। हूर ने अरहाम की शर्ट को मुट्ठियों में दबोचते खुद को सहारा दिया था। अरहाम की बेहद सुर्ख आंखों को देखते हुए जल्दी से वो इससे दूर होते 2 कदम पीछे हटी थी। अरहाम ने इसके कपकपाते वजूद को देखते हुए इसे बाजू से जकड़े अपने मुकाबिल किया। एक बार तुम मेरी बरादरी में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुकी हो। आज अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हारी कब्र इसी कमरे में बनवाऊंगा। अरहाम इसकी खौफ से सहमी हुई आंखों में देखते हुए गुराया था। हूर ने भीगी आंखों से इसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया था। अरहाम ने एक ही झटके में हूर का दुपट्टा तन से जुदा किया तो अरहाम की आंखों की गजबनाकी बढ़ी थी। हूर की शर्ट गले से भी फटी हुई थी, जिससे इसने सेफ्टी पिन लगाकर छुपाने की नाकाम सही की थी, मगर फिर भी इसके गले से नजर आती रोनाइयों पर नजर पड़ रही थी। ये फटा हुआ लिबास पहनकर तुम बाहर जाने लगी थी। ये नया तरीका ढूंढा है मेरे घर वालों की बेइज्जती करने का। रेहान ने इसके बाजू पर अपनी उंगलियां सख्ती से गाड़ते हुए इसका मुंह दबोचा। वो इस तरह का लिबास पहनकर बाहर जा रही थी। अरहाम के बढ़ते असाब मजीद भड़क गए थे। मम मेरे पास एक यही ड्रेस था। आंटी ने बोला कि मैं तैयार हो जाऊं, इसलिए ये पहन लिया। ये ड्रेस आपने ही फाड़ी थी हमारे निकाह की रात को। हूर ने डरते हुए सामने खड़े संगदिल को इसकी सितम ज़रीफ़ी याद दिलाई थी। इसकी भीगी गहरी आंखों में दर्द की गहरी छाप के साथ शिकवे भी पनाह थे। वो संगदिल जालिम बेरहम था, मगर वो अपने और इसके बीच रिश्ते से तो वाकिफ थी कि वो इसकी इज्जत थी। किसी भी हालात में इसे हक नहीं था वो इसके साथ ऐसा वैश्यों जैसा सलूक करे। अरहाम ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए बाखौर इसके भीगे गुलाबी चेहरे को देखा, जहां इसकी भीगे आंखें शिकवा किना थीं। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें तो ऐसे मुझसे शिकवा करती हैं जैसे मैं तुम्हारा आशिक होता हूँ। नफरत है मुझे तुम्हारी इन आंखों से। खबरदार मुझे आइंदा इन निगाहों से देखा तो। अरहाम इसे अपने करीब करते सर्द आवाज में फुनकारा। हूर ने सिसकी लेते हुए अपनी आंखें मींची थी। जाओ, गुल के कपड़ों में से कोई ड्रेस पहनो। अरहाम ने इसे छोड़ते हुए कहा। लहजा थोड़ा नर्म था। वो नहीं चाहता था कि बाहर मेहमानों के सामने कोई भी तमाशा बने। नाजुक जान थी, इसके गुस्से के खौफ से ही वो अपनी सांसें रोकते साकित हो जाती थी। इसलिए अब की बार इसके भीगे चेहरे पर नजर डालते बहुत नरमी से कहा, मैं गुल के कपड़े नहीं पहनूंगी। मैंने कभी किसी की उतरन नहीं पहनी। हूर ने अपने गालों से आंसू साफ करते हुए कहा। आवाज कदरे ऊंची थी। अरहाम ने इसकी ऊंची आवाज पर इसे सुर्ख नजरों से घूर कर देखा तो वो खौफ से नजरें झुका गई। मैं ये कपड़े सी कर पहन लेती हूँ, मगर मैं गुल के कपड़े नहीं पहनूंगी। हूर के कपकपाते भीगे लहजों में चट्टानों की सी मजबूती थी। इसके लहजे और इसकी बात सुनता अरहाम का एहतरासिया कहका गूंजा था। उतरन नहीं पहनोगी तुम। अरहाम हूर की तरफ बढ़ा तो हूर पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी थी। अरहाम इसके करीब होता है, इसके एतराफ में अपने हाथ जमाता इसके बेहद करीब हुआ तो हूर अरहाम की दहकती सांसों की तपश से घबराते अपनी आंखें मीच गई। हम इसके हसीन नकूश को देखता तंजिया मुस्कुरा उठा। जिस कमरे में तुम खड़ी हो वो गुल का था। जिस बेड पर तुम सोती हो वो गुल के जहेज का है। इसी के शौहर के साथ तुमने बेशर्मी से रातें गुजारने का जिक्र बड़े धड़ल्ले से करते इसी के शौहर को अपने झूठ फरेब से अपना शौहर बना लिया। यानी तुम्हारे हिस्से में शौहर भी गुल का आया। झूठन उतरन ही तो तुम्हारे हिस्से में आई है। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से सूट नहीं करती। अरहाम हुर का मजाक उड़ाते एहतरासिया हंसा था। हुर अरहाम की बातों पर तकलीफ से तड़पते अपना लब काट गई थी। अब तुम सारी उम्र गुल के ही कपड़े पहनोगी। हाँ, बर्फीले सर्द लहजे में बोलते इससे दूर हुआ था। हूर अब चेहरा हाथों में छिपाए फूट फूट कर रो दी थी। अरहाम इस पर तंजिया नजर डालते ड्रेसिंग रूम की जानी बढ़ गया। ड्रेसिंग रूम से वो गुल का एक ड्रेस हाथों में पकड़े बाहर आया था। अरहाम ने वो ड्रेस हूर के मुंह पर दे मारा था।
हूर भीगी आंखों से जमीन पर पड़े ड्रेस को देख रही थी। ये वो ड्रेस है जिसे गुल ने सिर्फ एक बार पहना है। इसे अभी तक वॉश भी नहीं किया। तुम इसी काबिल हो कि इसके बदन की उतरन ही पहनो। अरहाम ने इसके दोनों अतराफ में हाथ जमाते इस तरह से लहजे में कहा तो हूर ने जख्मी नजरों से इसे देखा था। हूर की भीगी गुलाबी आंखों में देखते अरहाम की सफाकी से भरपूर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इसकी भीगी जख्मी नजरों ने इसके दिल पर भी कहीं वार किया था, मगर वो सफाकी और नफरत की हद पर खुद को महसूस करते दिल की हल्की सी गुजारिश को इग्नोर कर गया था। वैसे भी इसके नज़दीक हूर की बेपनाह खूबसूरती ही इसे अट्रैक्ट करती थी। ये कातिल आंखें तो पहली नज़र में ही इसे घायल कर चुकी थी, जिनकी खूबसूरती और शिफायत से वो तब भी ऐसे ही नज़रें चुरा गया था। चेंज करो, अरहाम ने सपाट अंदाज में हुक्म दिया। मैं गुल का ड्रेस नहीं पहनूंगी। आप चाहते हैं मैं इस कमरे से इस होलिये में बाहर ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगी, मगर गुल का लिबास हरगिज नहीं पहनूंगी। हूर ने रोते हुए जिद्दी लहजे में कहा। हूर की जिद्दी अंदाज पर अरहाम के खून में उबाल उठे थे। अरहाम ने हूर की तरफ बढ़ते हूर की शर्ट कंधों से चाक कर डाली। हूर ने फटी फटी आंखों से अरहाम को सिसकते हुए देखा। अरहाम ने इसे कलाई से पकड़ते बेड पर धक्का दिया तो हूर औंधे मुंह बेड पर गिरती खौफ से अपनी सांसें रोक चुकी थी। अरहाम इसे सीधा करते हुए इस पर मुकम्मल तौर पर साया फगन हुआ। इसकी टांगों पर अपनी टांगें जमाते इसकी कलाइयां तक अपनी गिरफ्त में लो कर किया। हूर ने सहमते हुए अपने ऊपर झुके हुए अरहाम को देखा था। मम प्लीज़, जैसा आप कहेंगे। मैं वैसा ही हूर के लफ्ज़ इसके लबों में ही थे कि वो इसकी गर्दन पर चाप चाप ने दहकता लम्स छोड़ता इसके लफ्ज़ गले में घुंटते इसे सिसकने पर मजबूर कर गया। अरहाम के बेबाक लम्स को महसूस करके हूर की सिसकियों में इजाफा हुआ था। मैं आपसे मुआफ़ी मांगती हूँ। आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। हूर ने अरहाम के शिद्दत भरे लम्स पर तड़पते हुए कहा। अरहाम इसके खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को देखता मुस्कुरा गया था। बहुत देर हो गई। ये बात तुम्हें मुझसे बहस करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब ये मुमकिन नहीं रहा कि इतने नज़दीक आकर मैं तुमसे दूर हो जाऊं। कहा था तुमसे तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी दुश्मन है। ये मुमकिन नहीं कि इतनी खूबसूरत औरत मेरी मलकियत में हो तो इसके हुस्न से मैं मुस्तफ़ीद ना हूँ। मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे तुम पर रहम आता ही नहीं है। अरहाम की आंखों में शदीद सुर्खी छाई थी, जिसे देखते हूर की आंखें खौफ से मजीद फैली थीं। जानती हो मैं सारी रात कहाँ था? अरहाम ने इसकी कलाइयों पर अपना दबाव बढ़ाया तो हूर ने दर्द से सिसकी रोकते हुए सर नफ़ी में हिलाया था। कैसे पता होगा? तुम तो सारी रात सुकून से सोती रही हो। अरहाम ने एक हाथ से बहुत नरमी से इसके गाल से बहते आंसू साफ किए थे। हूर इसके नरम लम्स पर मजीद खौफजदा हुई थी। इस संगदिल सिफाक इंसान की नरमी भी किसी सख्ती से कम न थी। मैं इस ठंडी कहर बरसती रात में सारी रात सड़कों पर अपनी बेटी को तलाश करता रहा। जितनी बेबसी अजियत जिल्लत मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे आने के बाद महसूस की है, कभी नहीं की। अरहाम इसके कानों में फनकारते इसके कान की लोक अपने लबों से काट गया। पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। हूर ने एक बार फिर से खौफ से कपकपाते लबों से अपने ऊपर झुके बेरहम से दरख्वास्त की थी, जिसके बदन से उठती चिंगारियों से इसका पूरा वजूद झुलस रहा था और इसके बर्फ से लहजे की ठंडक इसे अपनी रगों में उतरती महसूस हो रही थी। इसे अपना खून तक मंजमद होता महसूस हो रहा था। अपनी हुक्म अदूली पर मैं तुम्हें शफ़ाक़ियत से भरपूर सज़ा देना चाहता था, मगर घर में मेहमानों की मौजूदगी की वजह से तुम्हारी बचत हो गई है। मगर कोई बात नहीं, बहुत मौके आएंगे जब जब तुम मेरा हक अदा करते मेरी ज़रूरत का सामान बनोगी, तो तुम्हें सज़ाएं मिलती रहेंगी। हूर अरहाम खानज़ादा की बातों पर तड़पते हुए रो पड़ी थी। खबरदार, ये आंसू मजीद बहे तो बीवी हो मेरी, अपनी मर्जी से निकाह किया है मुझसे, अब ये रोना कैसा? हक अदा करो मेरा। अरहाम दहाड़ा तो हूर ने हिचकी लेते हुए अपने आंसू रोके थे। अरहाम ने इसके गालों से बहते आंसुओं पर अपने लब रखे और कमल खुद पर उड़े। वह बहुत नरमी से हूर को खुद में समेट गया था। कमरे में गूंजती हूर की दबी दबी सिसकियां इस बात की गवाह थी कि अरहाम खानजादा की नरमी भी वो सहन नहीं कर सकती थी। अरहाम को देखते इसके पत्थर वजूद में हलचल हुई।
मिल गया सुकून आपको? कुछ नहीं रहा अब मेरे पास। मेरा सब कुछ छीन गया मुझसे, खुश हो जाएँ। आज सबसे ज़्यादा अज़ियत पहुँचाई है आपने मुझे। हूर भीगे लहजे में बोली, लहजा भीगा था, मगर अब आँखें खुश्क थीं, जिनमें गम, गुस्सा, शदीद नफ़रत सी अरहाम को दिखी थी। अरहाम इसे कमर से थामे खुद के करीब कर गया था। ये अज़ियत कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें अज़ियत कैसे पहुँचानी है। अरहाम ने कहते हुए इसके गाउन की डोरी खोली। हूर ने तड़पते हुए अरहाम को देखते सर नफ़ी में हिलाया। अरहाम इसकी तड़प पर गहरा मुस्कुराते इसके गाउन एक झटके से कंधों से नीचे खिसकाता ही मूव कर चुका था। वो नफरत करे या फिर जितनी मर्जी अजियत महसूस करे, थी तो सिर्फ इसकी। इससे आगे अरहाम खानजादा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यही वो आज इसे बावर करवाना चाहता था कि वो इसके पूर पर कितना हक रखता है। अरहाम आज नहीं, आज इतनी अजियत महसूस कर रही हूँ कि आपकी कुर्बत मुझे मार देगी। हूर की आंखों से फिर से जलथल बारिश हुई। मुकाबिल की कुर्बत आज इसे किसी कीमत गवारा ना थी। आज जिस अजियत पर मैं हूँ, मुझे आज तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अरहाम की आंखों की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की। मुकाबिल इसे ठुकरा रही थी। इसका दिल, इसका जिस्म, इसकी कुर्बत पाने के लिए मचल रहा था। क्यों वो इसे पाने के लिए तड़प रहा था? क्यों वो इस्लामाबाद से सिर्फ इसकी ही गुर्बत में सुकून ढूंढने चला आया था? ये सवाल इसके गम और गुस्से को बढ़ा रहा थे। गुल की शादी का मातम मनाने के लिए मेरी ज़रूरत है आपको? हूर ने भीगे लहजे में पूछा। वो इसके सवाल पर चौंका था। इसे अजियत पहुंचाने में गुल की शादी का मातम मनाने की वजह ज़रूर थी, मगर इसकी आंखों में ठहरी नफरत ने इसके अंदर इसकी गुर्बत की प्यास बढ़ा दी थी। वो इस लम्हे, इस रात सिर्फ इस पर साबित करना चाहता था वो सिर्फ इसकी है। वो नफरत करे या चीखे चिल्लाए, इसका मुकद्दर सिर्फ वही है। जो मर्जी समझो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे सुकून तुम ही पहुंचाओगी। अरहाम ने इसके बालों को गड्डी से पकड़ते इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। इसका इनकार इसके अंदर की आग को भड़का रहा था। मुझे बेसुकून करके आप मेरी ही गुर्बत में कैसे सुकून पा सकते हैं? होर ने अरहाम की सियाह आंखों में देखते कहा, तुम्हारी बदसुकूनी में मेरा सुकून है। वो सिफाकी से कहते इसकी गर्दन पर झुका था। नहीं अरहाम, आज नहीं, मैं मर जाऊंगी। और इसके लम्स पर बुरी तरह तड़प उठी। इसकी तड़प पर अरहाम गैसो इश्तियाल से सुर्ख पड़ते इसकी गर्दन पर जगह जगह अपने दांत बेरहमी से गाड़ते इसे अजबर करवा रहा था कि वो इसकी जिस्म जान का मालिक है। वो अब रोए तड़पे, इसे परवाह नहीं है। अरहाम ने इसे गुस्से से पूरी कुव्वत से बेड पर धकेला। इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाइयाँ लॉक किए। वो इसकी नाइटी की स्ट्रिप नीचे की तरफ खिसकाते इसके बहना कंधों पर अपना वहशी लम्स छोड़ने लगा। आपको खुदा का वास्ता है अरहाम, मुझे आज तन्हाई दे दें। आपकी गुर्बत मुझे मार डालेगी, मैं नहीं सहन कर सकूंगी आपको आज। मैं मर जाऊंगी अरहाम। हूर पूरी कुव्वत से इसके हसार में तड़पते चीखी थी। इसके चलाने से ज़्यादा इसकी बातें इसके तन मन में शोले भड़का रही थीं। वो होती कौन थी इसे झटकने वाली, इसकी कुर्बत से इनकार करने वाली? इसकी बातों में अजियत नहीं बल्कि इसके लिए नफरत थी। यही नफरत अरहाम खानजादा को आग लगा रही थी। समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी कुर्बत के लिए मैं मरा जा रहा हूँ। तुम्हारी कुर्बत में नहीं, तुम्हारे हसीन बदन में मेरा सुकून है। तुम मेरी ज़रूरत हो। जब मेरा दिल करेगा मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। अगर कभी तुम्हें धुतकारूंगा तो सिर्फ मैं, समझी तुम? अरहाम इसकी क्रिस्टल आंखों में देखते गुराया। आज मुझे आपकी धुतकार भी कबूल है, मगर नहीं कबूल तो आपकी कुर्बत, आपका लम्स नहीं। मुझे इस कहर बरसाती सर्दी में टेरेस पर खड़ा कर दें, सारी रात खामोशी से खड़ी रहूंगी, उफ नहीं करूंगी, मगर आज आपको सहूंगी तो मर जाऊंगी मैं। हूर ने चटकते हुए कहा। अरहाम इसकी आंखों में नफरत देखता पागल सा हुआ था। अरहाम ने इसके बालों को जकड़ते इसे झटका देते इसके लबों पर झुककर इसकी सांसों पर कब्जा किया। इसके सख्त गिरफ्त में हूर बिन आब मछली की तरह तड़प उठी थी। वो पूरी शिद्दत से इसके लबों को अपनी कैद में लिए इसके नाजुक लबों पर अपना कहर बर्पा कर रहा था। इसके निचले लब पर गहरा जख्म देते इसे छोड़ा था। वो दर्द की शिद्दत से अरहाम को अब खौफजदा निगाहों से देख रही थी। जो इसकी कलाइयाँ जकड़े इसे खून अशाम निगाहों से देख रहा था। हुर इसके वहशी लम्स पर साकित पड़ी थी। मेरे सामने आइंदा बोलने से पहले 100 बार सोचना, वरना इससे ज़्यादा बुरा हाल करूंगा। इसके लबों से खून के कतरे वो नरमी से अपने लबों से चुनते फनकारा था। इसे एक ही झटके से छोड़ता वो इसके ऊपर से उठा था। अपनी चाबियां साइड टेबल से उठाए वो बिना इस पर कोई निगाह डाले कमरे से बाहर निकल गया था।
अरहाम रात गए कमरे में आया तो कमरे में साइड लैंप की मध्यम सी रोशनी जल रही थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरा काफी गर्म था। सेंट्रल हीटर चल रहा था। अरहाम ने कमरे का हीटर ऑफ किया। वह भारी कदमों की धमक लिए बेड की जानी बढ़ा था। और बिना कंबल के काफी गहरी नींद में महव थी। माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार थे। बुखार उतरने के बायस इसका पूरा वजूद पसीने में तर था। वो इसी ब्लैक ड्रेस में सो गई थी जो इसने आज ज़ेबतन किया था, जिसमें आज वो इसके दिल की धड़कनें मुंतशिर कर चुकी थी। ये लिबास इसके मोमी सांचे में ढले हुए वजूद पर काफ़ी जच रहा था। वो इस वक्त भी क़यामत ढहा रही थी। अरहाम इसके होशरुबा सरापे से नज़रें चुरा गया था। हक़ मलकियत का एहसास इस पर खुमार तारी कर रहा था। ये एहसास काफ़ी फ़रहत बख्श था। इतना खूबसूरत वजूद सिर्फ़ इसका है। सामने लेटे परी पैकर वजूद को देखते ही इसके अंदर एक यही जज़्बा ओत कर आता था। वो था हक़ मलकियत कि वो सर से पैर तक सिर्फ़ इसकी है। अरहाम ने बेख्तियारी में इसकी पेशानी पर हाथ रखा। इसकी पेशानी ठंडी थी। वो इसके चेहरे पर आए हुए बालों को नरमी से पीछे करते इसके सरापे पर गहरी और गर्म नज़र डालता वॉशरूम में घुस गया था। गर्म पानी से शॉवर लेकर वो अपनी थकन उतारने लगा जो हुर को देखकर कई गुना बढ़ गई थी। वो ग्लास केबिन के साथ सर टिकाए हुए था। शॉवर से गिरती बौछार इसके बरहना सीने पर फिसल रही थी। अरहाम की निगाहों में आज एक मंजर जमकर रह गया था। वो था इसका डरा सहमा वजूद। जब इसने इसे कमरे में लाकर परखा था, इन कांच जैसी क्रिस्टल आंखें जिनमें अरहाम खानजादा को अपना दिल कुछ पलों के लिए डूबता हुआ महसूस हुआ था, वो अपनी गुलाबी होती आंखें इस पर गाढ़े मासूमियत से लरजते हुए इसे नासमझी से देख रही थी। वो मर्दाने में आज इतनी देर बैठा रहा। हूर का सहमा हुआ रूप, इसका बुखार में लरजता वजूद ही इसके नज़रों के सामने रहा था। वो वहाँ होकर भी नहीं था। अपनी इस कैफियत से वो झंझला कर रह गया था। नफरत तो वो अभी इससे शद्दोमत से करता था, मगर इसके ही वजूद को पाने के लिए तड़प रहा था। गुल के साथ इन 5 सालों में वो कभी इसके लिए ऐसे तड़पा नहीं था। इसलिए वो काफ़ी देर से कमरे में आया था। अपना गुस्सा, झंझलाहट वह मर्दाने में मौजूद सिगरेट पीकर उतारता रहा। इसके करीब अब जाना इसकी मर्दाना अना को ठेस पहुंचाने के लिए मुतरातिफ था, मगर इसके रगों पे में बेचैनियां सी दौड़ रही थी। रगो जहाँ इसकी कुर्बत पाने को मचल रहा था। गुल से तलाक के बाद वो जब भी इसके करीब गया, अपना गम गल्त करने, इस पर अपना गुस्सा उतारने या फिर अपनी ज़रूरत पूरी करने, मगर वो इसकी ज़रूरत होने के साथ साथ इसका सुकून भी बन गई थी। इसकी बेपनाह खूबसूरती और कम उम्री अरहम खानज़ादा को अपनी तरफ बुरी तरह खींच चुकी थी। वो जितने दिन इस्लामाबाद रहा, इसका गुस्सा हुर पर बढ़ता ही गया था। इस दिन उसका खुद से दूर करना पसंद नहीं आया था, या इसकी आंखों में ठहरी नफरत वो नहीं जानता था। मगर इन आंखों में डर देखना तो गवारा था, मगर नफरत नहीं। यही बात बहुत बुरी तरह चुभी थी। अरहम खानज़ादा काफ़ी देर तक गर्म पानी से शॉवर लेकर अपने सीने की खुलन कम करता रहा। वो ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक ही टी शर्ट पहनकर अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ता बाहर आया था। हूर पर एक भी नज़र डाले बगैर साइड टेबल से सिगरेट की डब्बी और लाइटर निकालकर बाहर टेरेस की तरफ बढ़ गया था। शदीद कहर बरसाती सर्दी हड्डियों के अंदर घुस रही थी, मगर वो बेहिस बना खड़ा था। दिलो दिमाग मुतज़ाद कैफियत में घिरा था। जिस दिन से इसकी बेटी इससे दूर हुई थी, वो हकीकी सुकून को तरस गया था। आज ही इसे पता चला था परिसे यहाँ पाकिस्तान में ही है और बिल्कुल सेफ है, मगर कहाँ है वो अभी तक मालूम न कर सका था, क्योंकि परिसे की रिहाइश बार बार बदल ली जाती थी। शाहनवाज खुल्लम खुला दुश्मनी पर उतर आया था। परिसे कहाँ है? कुछ दिन पहले दरियाफ्त ने इसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, मगर वो जब इस मुकाम पर पहुंचा तो इसे पता चला परिसे को यहाँ से भी कहीं और मुंतकिल कर दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन शाहनवाज ने खुद जानबूझकर दरियाब खान को पहुंचाई थी, क्योंकि वो इसे वहां पर बुलवाकर इसे जान से मारना चाहता था। वो जब दरियाब खान के बताए हुए पते पर पहुंचा तो इस पर शाहनवाज के बंदों ने फायर किए थे। वो तो बसद शुक्र था वो अपने गार्ड के हमरा किया था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। पास लेटे मखमली वजूद की मदम सी सांसें इसे बेचैन कर रही थी। वो यूं ही आंखों पर बाजू रखे चत
लेटा रहा। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे वैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी। कमरे का हीटर ऑफ था, इसलिए कमरे का दर्जा हरारत भी कम हो गया था। वो नींद में कंबल को तलाशते, सर्दी से ठठरते इसके वजूद में घुसने की कोशिश कर रही थी। वो इसके करीब होते इसके साथ लिपट गई। अरहम खानज़ादा के सीने का हिस्सा बनी वो अपनी नाजुकी का इसे भरपूर एहसास दिला चुकी थी। अरहम खानज़ादा के बदन में करंट सा दौड़ा था। वो आंखों से बाजू हटाए इसे देखने लगा, जो इसके सीने पर सर रखे इसके गिर्द अपना बाजू सख्ती से लपेटे हुए थी। अपनी दाएं टांग भी वो इसके ऊपर रखे हुए थी। ये पहली मर्तबा था वो खुद इसके करीब आई थी। अरहम खानज़ादा कमरे में फैली मदम सी रोशनी में इसके चेहरे को देखने लगा, जहां सिर्फ मासूमियत थी। वो बेख्तियार ही में नरमी से इसके गुलाब से गालों पर अपने हाथ की पूंछ से फेरते इसके नरम और नाजुक गाल की नरमाहटें महसूस करने लगा। अरहम खानज़ादा इसकी कमर में हाथ सख्ती से डाले इसे मजीद अपने करीब कर गया था। वो अब मज़ीद इससे खुद दूर नहीं रह सकता था। इसे खुद से लिपटाए इसकी नाज़ुकी महसूस करने लगा। वो नींद में हल्का सा कसमसाई थी। इसकी सख्ती पर वो नींद में ही इससे खुद से दूर करने लगी, जो अरहम खानज़ादा से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो इस पर झुकते इस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ था। इसके गुलाबी लबों पर झुकते हुए इसकी सांसें इनहेल कर गया था। हूर की आंख इसके बेरहम लम्स पर खुली थी। तड़प कर अरहम खानज़ादा को दूर करना चाहा, वह इसकी कलाइयाँ लॉक करते इस पर मुकम्मल तौर पर अपनी दस्तरस जमा किया था। वो कतरा कतरा इसकी सांसों को पीता मुकम्मल मदहोश था। एक हाथ से इसकी कलाइयाँ जकड़े, दूसरे हाथ से वो इस पर मुकम्मल अपना हाथ हक जताते इसे बावर करवा रहा था। वो इसकी जिस्म जान पर इससे कहीं ज्यादा हक रखता है। हूर इसकी गिरफ्त में मचलते हुए साकित हुई। वो बेरहम बना इसके साकित वजूद से सांसें चुराते अपना गुस्सा इश्तियाल इसके नाजुक लबों पर उतारता रहा, जो इस दिन उसके दूर झटकने पर इसके रगबे में राहत था। इसके नाजुक लबों पर कयामत ढहाने के बाद वो पीछे हुआ तो इसके नाजुक होंठ गुलाब की तरह सुर्ख थे। अरहम खानज़ादा की नज़रें इसके लबों से होती इसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों पर जा ठहरी, जहां खौफ और पानी बैक वक्त ठहरे इसे मजीद हसीन बना चुका था। अरहम का दिल जोरों से धड़का था। वो हिरनी की मानिंद सहमी सी मालूम हो रही थी। उंगलियां फेरते इसकी आंखों में देख रहा था। वो अपनी सुर्ख मखमूर निगाहें हूर पर गाड़े हुए था। वो हूर की आंखों में लाशऊरी तौर पर वो जज्बा ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उस दिन इसके अंदर एक लावा सा दहका चौका था। हूर की आंखों में इस वक्त इसे नमी और वही खौफ दिखाई दिया था जो निकाह के बाद दिखाई दिया था। अरहाम के अंदर की मर्दाना हिस्स को तस्कीन सी पहुंची थी। लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट छाई। इस लड़की के चेहरे और आंखों में ठहरा खौफ इसे एहसास दिलाता था कि वो इसके अताब का निशाना बनते इसके बदले की हिस्स को तस्कीन पहुंचा रही है। अरहाम इसकी गर्दन पर झुकते अपना लम्स बखेरते इसे पूरी तरह खुद में समा चुका था। कमरे में गूंजती मदम सिसकियाँ अरहम खानज़ादा को पुरसकून सी कर रही थी। वह मजीद शिद्दत से अपनी शिद्दतें इस पर निछावर करने लगा। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको इस नॉवल की एपिसोड कैसी लगी? अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।